करके छात्र आंदोलित हैं और पूरे प्रदेश से इस इको गार्डन पर छात्र आए हुए हैं और बहुत से संगठन ने इसको समर्थन दिया हुआ है और सक्रिय भागीदारी दे रहे हैं। हम यहाँ पर पूछेंगे कि ये वास्तविक मुद्दा क्या है और किस तरह से वर्तमान चुनी हुई सरकार ने इनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है। सर, आपका थोड़ा परिचय। मैं मनोज प्रजापति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में पैरोकार रहा हूँ। इस 69,000 शिक्षक भर्ती की पैरवी मैंने की है और कई बार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रदेश के अधिकारियों को तलब किया। तलब करने के बाद उन्होंने कहा कि जो मूल चयन सूची है कैटेगरी और गुणांक सहित वो हमें प्रदान कर दीजिए, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के प्रदेश के अधिकारी कोई भी मूल चयन सूची वहाँ पर नहीं दे पाए। तत्पश्चात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 75 जनपदों के 75 बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बुला करके चयन सूची ली। उन चयन सूची को मर्ज करके लगभग 9 महीने तक जांच करने के बाद ये रिपोर्ट देने का कार्य किया है, जिसके आधार पर आज यहाँ हम लोग बैठे हैं। जी बोलिए। लेकिन आज जैसा कि मेरे सुनने में आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस आंदोलन को देख करके कह रहे हैं कि हम लोग आपके लिए कमेटी गठित कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस भारत देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय जी ने जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक कमेटी गठित की है संवैधानिक रूप से 102वां संविधान संशोधन करके, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर शक करते हैं? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को उसकी जांच पर कोई भी विश्वास नहीं है? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी हम पिछड़ों की संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पर कोई विश्वास नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में उनकी है, वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भंग कर दे और उसमें ताला डाल दें। ये झूठा आश्वासन आखिर हमें क्यों? हम ऐसी किसी भी कमेटी को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी कमेटी हमारी संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। इसके संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करके हमारे तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करके या किसी भी तरीके से बीच का रास्ता निकालते हुए हम लोगों को संतुष्ट किया जाना चाहिए, वरना यह आंदोलन यूं ही अनवरत चलता रहेगा। क्या लगता है ये भूलवश हुआ है या सोची समझी साजिश है? देखिए, जब बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में बात होती थी तो एक ही बात बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी बोलते थे कि ये सब कुछ एनआईसी ने किया। एनआईसी इन द सेंस में बता दूं कि कंप्यूटर की कमी से, कंप्यूटर की गलती से हुआ है। तो ये तो हम वही भाव चुके थे कि इन लोगों ने जानबूझ करके ये कार्य किया। एनआईसी को संचालित करने वाले ही लोग होते हैं। एनआईसी खुद अपने आप में एनआईसी का कोई माइंड नहीं होता है। तो एनआईसी पर ये अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं और उसके बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री जी के पास, कभी स्वतंत्र देव जी के पास, कभी केशव प्रसाद मौर्य जी के पास जाकर के गुहार लगाई है। 29 अप्रैल को आई हुई रिपोर्ट के तत्पश्चात आज लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं। इन्हें चाहिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करें। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे वो तेलंगाना सरकार हो, सभी जगह लोग लागू करने का कार्य करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो हम पिछड़ों की संस्था की एक तरीके से बेइज्जती करने का काम कर रही है और उसका सम्मान नहीं कर रही है। वर्तमान में हमारे साथ में यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी है। हम उनसे पूछेंगे कि उनके संगठन ने जिस तरह से यहाँ पर सक्रिय भागीदारी की हुई है और उनके इस आंदोलन में क्या भूमिका हो सकती है। सर, आप यहाँ पर अपने पूरे दल बदल के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, आप इस आंदोलन को कैसे समझते हैं? देखिए, मैं इस आंदोलन को 69,000 शिक्षक भर्ती पीड़ित जो अभ्यर्थी हैं उनका आंदोलन समझता हूं, क्योंकि अगर ये आंदोलन पिछड़ों का होता, 52% पिछड़ों का होता तो पूरे पिछड़े यहाँ नज़र आते। सही मायने में ये आंदोलन पूरी तरह से हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती पीड़ित दलित पिछड़े भाइयों का आंदोलन है और पिछड़े नेताओं का आंदोलन कहीं से नहीं नज़र आ रहा है। कितने नेता हैं, कितनी पार्टियां हैं जो पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं, कितने नेता हैं जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। इन्होंने नाम लिया केशव प्रसाद मौर्य का, इन्होंने नाम लिया प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का, स्वामी प्रसाद मौर्य का, और ये पटेल है एक जो अनुप्रिया पटेल जी हैं। पिछली बार जब इनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था
तो ये बहुत उछल कूद रही थी, बड़े दहाड़े मार रही थी, और उनका दहाड़ा मारना, उछल कूद करना और चिल्लाना सिर्फ और सिर्फ इतने तक था कि इनको फिर से मंत्रिमंडल में ले लिया गया, इनका काम सीधा हो गया और ये पूरी तरह से शांत हो गई। इन लोगों को, इन अभ्यर्थियों को या हमारे भाई बहनों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ का जो भी आंदोलन आप देख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि पिछड़ों से ज़्यादा हमारे दलित भाई बहन लड़ रहे हैं। ये आंदोलन पिछड़ों का है, पिछड़ों के हित के लिए है, लेकिन लड़ाई कौन लड़ रहा है? दलित लड़ रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अब ये आंदोलन जो है वो दलित, पिछड़ा और अर्थात आरक्षित वर्ग का पूरा आंदोलन हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम पूरी तरह से 85% के लोगों का आंदोलन है। इसमें दलित, पिछड़े, हिंदू ही नहीं, माइनॉरिटी के लोग भी, जो मुस्लिम हैं, दलित, वो भी साथ दे रहे हैं हमारा, और बराबरी से टिके हुए हैं। अभी देखिए ये पिछड़ा आयोग के हैं, ये जो भी आज़ाद समाज पार्टी से हैं, मोहम्मद अहमद जी खुद लगे हुए हैं, ये लोग साथ दे रहे हैं हमारा। सर ये बताइए, जिस तरह से वर्तमान सरकार है, क्या ये नहीं लगता है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग सदन पहुंच गए हैं, अब पूंजीपति जो लोग पूछ गए हैं, वो लोग मिलकर, यानी पूंजीपति और आपराधिक गठजोड़ इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, पूंजीपति और आपराधिक गठजोड़ जो है वो पहले से रहा है, कोई नई चीज़ नहीं, इसमें बढ़ गया है। क्योंकि मनुवाद वही है जो अपने पैरों के नीचे दलितों और पिछड़ों को कुचलना चाहता है, और जो कुचलेगा वही आपके ऊपर हावी होगा, वही उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होगी कि अपने से नीचे के लोगों को दबा के रखें। और जहाँ तक आप गुंडों की बात कर रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर ही 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। मुख्यमंत्री ने सरकार आने पे, खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद, न्यायाधीश की कुर्सी पर तन के बैठ के कहा, मैं राजा, मैं न्यायाधीश, मैं प्रजा, मैं ही अपराधी, मैं अपने पक्ष में मुकदमे वो फैसला सुनाता हूँ और अपने आप को अपराध मुक्त करता हूँ। तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करेंगे आप? अभी एक कमेटी गठित कर दी गई, वो कमेटी नहीं गठित की गई, वो लॉलीपॉप दिया गया है बच्चों को कि चुनाव आ रहा, आप लोग शांत रहिए, तब तक चुनाव निपट जाए और लोग हमारे पक्ष में, केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग घूम के हमारे समाज को मूर्ख बनाए और वोट लेके फिर से इनको सत्ता में बैठा दें। एक फाइनल क्वेश्चन सर आपसे, ये आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र देने के लिए, हम लोगों को अधिकार देने के लिए, माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं कर देते हैं, तब तक ये आंदोलन यूं ही अनवरत चलता रहेगा। कितने दिन हो गए? आज 79th डे है, 79वां दिन है आज, और 79 दिन हो जाएं या 1 साल हो जाए, हम लोग इसी तरह से आंदोलनरत रहेंगे। चूँकि हम यहाँ राजनीति करने के लिए ना आए हैं, हम लोग अभ्यर्थी हैं। हम लोगों को जब तक हमारा न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से हटने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। जैसा उन्होंने कहा, और वास्तव में सत्य है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये राजनीति करने नहीं आए हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों को मांगने आए हैं। ना किसी से ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, इन्हें इनका जो संवैधानिक अधिकार है वो इनको मिलना चाहिए। मैं देवता सिंह, BCNC न्यूज़, लखनऊ। धन्यवाद सर।